राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर, टोटल सब सेफ साइड हैं। ओके, आप यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए इस बात का। तो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके आपा मंडल को क्लेंस करना चाहती हूँ। तो कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके आपा मंडल को प्रभावित कर रही है तो यूनिवर्स उसे डिटैच कर देंगे। ठीक है, ईश्वर का ध्यान करते हैं। जो भी ब्लॉकेज जैसा कोई भी नेगेटिविटी कैसे ब्रेक की जाए तो उसको भी सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। ओके, आई विश आप सबको बहुत रिलैक्स फील होगा। ठीक है, तो आज सैटरडे है, शनिवार का दिन है और शनिदेव न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं। तो आज की रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ये आया था कि आज कर्मा की रीडिंग होगी। आपके साथ किसी भी प्रकार का कुछ भी अन्याय किया गया है, जो भी गलत किया गया है, उनको सज़ा डेफिनेटली मिलेगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सही हो, सच्चे हो तो इंसाफ आपको मिलकर रहेगा। ईश्वर की अदालत में भले ही थोड़ा देर लग रही है लेकिन आपका काम पक्का होगा, ईश्वर आपसे कह रहे हैं। और जिस भी चीज़ के लिए आपको छला गया है, आपको टॉर्चर किया गया है, आपको कठिनाइयों में डाला गया है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका हक छीन के आपको ही नीचा दिखाया गया है। आपको ऐसा ट्रीट किया गया है कि जैसे आप ही थर्ड पार्टी हो। जितने भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, आज बस आप शनिदेव का ध्यान कीजिए। शनिदेव आज स्वयं आएंगे न्याय करने और उनको आना है। ठीक है, आज की रीडिंग में सभी लोग ध्यान कीजिए, शनिदेव का आवाहन करते हैं। शनिदेव जी महाराज विराजिए और आज की रीडिंग शनिदेव करेंगे। जिसके साथ जिस भी प्रकार का अन्याय हुआ है, न्याय दिलाएंगे। ठीक है, और वक्र दृष्टि डालेंगे शनिदेव उन पर अपनी। शनिदेव की दृष्टि से वो बच नहीं सकते। किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं पर भी किसी को भी सुना ले, कुछ भी कर लें, आज की रीडिंग बहुत पावरफुल होगी। आज का जो कर्मा है उसे भुगतना ही पड़ेगा, लोगों को जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आप बस ईश्वर पर विश्वास कीजिए। आप सही थे ना, आपने निभाया है हर जगह, आपने गलत नहीं किया ना, बस ईश्वर पर सौंप दीजिए। गलत अगर आपके साथ हुआ है तो न्याय भी आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप अपने मन से, अपने दिल से आप किसी के लिए गलत ना सोचिए, ना करिए, आप मत कीजिए। क्योंकि अगर आप गलत सोचोगे, आप गलत करोगे तो आपका फिर एक नया कर्मा बन जाएगा, आपको फिर उस कर्मा के चक्रव्यूह में फंसना पड़ेगा। इसीलिए आप ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए आज से। जिसने जो कुछ किया है, विधाता आपके आंखों के सामने लाएगा, दंड मिलेगा उससे। ठीक है, तो चलिए, आप अपनी सारी परेशानी जो जो आपके साथ हुआ है ना, आप बोलिए, शनिदेव का ध्यान कीजिए। मैं जब तक कार्ड सफल कर रही हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम्स बोलिए, रिपीट कीजिए, ताकि शनिदेव स्वयं उसका न्याय करेंगे आके आज। ठीक है, चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप शनिदेव का ध्यान कर लीजिए। ओके, श्री गणेशाय, जय शनिदेव महाराज। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के साथ क्या हुआ है।
ओके। पैसों के लिए सारा खेल हुआ है, ठीक है। किसी किसी के पार्टनर का मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके पार्टनर ना पैसों के बहुत बड़े लोभी इंसान हैं, ठीक है। आई थिंक हो सकता है ये जहाँ पर भी पैसा रहता है ये उधर ज़्यादा इनका दिमाग चलता है, या तो फिर पैसों के पीछे ज़्यादा पागल रहते हैं। अगर मुझे आपका प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और ओवर थिंकिंग आपकी किस चीज़ के लिए है? आपकी वो हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, या फिर अपने पार्टनर के साथ आपके जो भी रिश्ता हो, आपके साथ उनका जो एक अच्छा पल था आपका उनके साथ, आप उस चीज़ को बार बार याद कर रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, इनका आपके ऊपर मतलब कि इतना ज़्यादा इनका फोकस रहा नहीं, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको कभी सीरियस दिया नहीं, इनकी प्रायोरिटी हमेशा कोई और रही, आपको इन्होंने प्रायोरिटी पे नहीं रखा, ठीक है। और किसी किसी के पार्टनर की तो प्रायोरिटी हमेशा पैसा ही रही है। यस, आपके पार्टनर ने बहुत बचकानी हरकतें की हैं आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा। इन्होंने ना एक हद पार की है बेवकूफ़ियों की। आप इनके लिए करते गए और ये सिर्फ उससे लेते गए। इन्होंने सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन की है, ठीक है। यस, आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, मतलब आप हर्ट अगर हो रहे हो ना, परेशान हो रहे हो ना, तो इनको दिखा ही नहीं। और किसी किसी के पार्टनर तो ऐसे हैं ना कि जैसे वो देख रहे हैं आपको, परेशानी में डाल के देख रहे हैं कि परेशान हो रहे हो क्या। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, इतनी घटिया इंसान की। मतलब कुछ के पार्टनर तो आपको ना पकड़ के परेशानी में डालते हैं। देखिए, जनरल रीडिंग है और आज की रीडिंग कर्मा के बेस पर है, तो ये उन लोगों के लिए आ रही है ना जिसके पार्टनर ने सताया है, ठीक है। मुझे किसी किसी का पार्टनर का तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब आपको पकड़ पकड़ के परेशान करना, मुट्ठी में रखना, अपने काबू में रखना, है ना, आपको तकलीफ़ें देना और फिर खड़े होकर देखना, इंजॉय करना उसका। बेवकूफ़ी हरकतें की है किसी के पार्टनर ने किसी के साथ। आप ऐसे पार्टनर को क्या याद कर रहे हो, क्यों मिस कर रहे हो भाई ऐसे पार्टनर को? ऐसे पार्टनर के लिए क्या ओवर थिंकिंग? जिस इंसान ने आपके रहते हुए आपकी कभी कदर नहीं जानी, वो आने के बाद क्या कदर जानेगा? ऐसे इंसान को सिर्फ कर्मा मिलेगा। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो। कुछ कुछ का तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ओवर थिंकिंग, इस चीज़ की ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आपके साथ इतना गलत करने के बाद ये इंसान कैसे खुश रहता है, इसके लाइफ में सब कुछ बेटर कैसे चलता है। आपकी ओवर थिंकिंग तो कुछ ये भी है कि आप ईश्वर से प्रे कर रहे हो भाई आपके लिए। आप कुछ लोग तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं भाई, अनकंडीशनल लव आज भी है। देखो, यूनिवर्स के सामने ना पहले तो आप खुलकर आओ, आपको चाहिए क्या। देखो, बार बार कहीं ना कहीं आप बार बार अपनी थॉट्स बदल देते हो। कभी आपको लगता है कि नहीं चाहिए मुझे, बहुत परेशान कर दिया, कर्मा मिले इसे। फिर कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आना चाहिए, मैं जी नहीं सकती। या फिर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के पास कैसे खुश है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कोई एक चीज़ सोचो, चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि जब यूनिवर्स कार्रवाई करते हैं तो आप बोलते नहीं वापस चाहिए। फिर यूनिवर्स सोचते कि मैं करूं क्या, सजा दूं, वापस लाऊं, क्या करूं। तो इसीलिए पहले आप डिसाइड कीजिए आपको चाहिए क्या, अपने मन को शांत कीजिए, ठीक है।
आपको मुझे दिख रहा है आप ओवरनाइट भी मतलब ओवरनाइट जाग जाग करके सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। आपके दिमाग से चीज़ें हट नहीं रही हैं। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दो इस टाइम पर। अच्छी प्रॉपर नींद लो, अच्छी डाइट लो, ठीक है। आपका माहौल बहुत टॉक्सिक हो रहा है, बहुत एंजाइटी में जा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। बचाओ, इस चीज़ से बाहर निकालो खुद को। ओवर थिंकिंग करना बंद करो, ठीक है। यस, मुझे किसी किसी का दिख रहा है आप यहाँ बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, दिन रात फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, मर रहे हो। और इधर आपके ये जो पार्टनर हैं, इनका थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करने में बिजी हैं। आपकी तरफ इनका फोकस नहीं है, इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। क्योंकि कल तक जो आपकी प्रायोरिटी थी, जो आपके लिए था, आज वो किसी और के लिए हो रहा है। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये चीज़। कहीं ना कहीं मुझे आपका भी दिख रहा है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस चीज़ की। थोड़ा सा अपने आप को खुद से संभालो, ठीक है। अगर वो बड़ा ही आपका सच्चा ही प्यार होता ना, तो वो किसी और के पास जाता नहीं। किसी और के पास चला गया तो वो आपका प्यार नहीं है ना। थोड़ा सा अपने मन को पावर में लाओ, थोड़ा सा पावर में लाओ अपने आप को, हिम्मत लाओ अपने अंदर। कोई तुम्हें छोड़ के जाए उसके पहले तुम उसे छोड़ के दिखाओ। पावर लाओ अपने अंदर। किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी रुक नहीं जाती। अगर रो अच्छा इंसान हो तो रो आप। ऐसे मैं देखती हूँ, ऐसे इंसान के लिए आप क्या ही रो रहे हो जिसे आपकी पड़ी ही नहीं है, जो तो अपनी इंजॉयमेंट में ही बिजी है। प्लीज यूनिवर्स, उनके पार्टनर उनके साथ गलत किया है, उनका कर्मा क्या होगा। यस, बहुत सही। आने वाले टाइम पर आपके ये पार्टनर आपके लिए सीरियस होंगे, ओके। ये थर्ड पार्टी से इनका मन हटेगा, ये आपके लिए सीरियस होंगे। बट उस टाइम पर ना आप इनको पूछोगे नहीं। मुझे आपके अंदर बहुत गुस्सा दिख रहा है। भले ही अगर अभी आप रो रहे हो, धो रहे हो, आपको लग रहा है मेरा पार्टनर मुझे वापस चाहिए, लेकिन आने वाला मुझे ऐसा कुछ टाइम दिख रहा है, आने वाले वक्त में ये पासा बदलेगा। ये जो खेल चल रहा है ना, ये खेल बदलेगा। इस खेल के लीड आप करोगे, इस खेल को। ये पार्टनर आपके लिए सीरियस होते हुए दिख रहे हैं और आप इनको अब नहीं पूछोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने खुद का महत्व जान लिया है। माय गॉड, मुझे ऐसा दिख रहा है किसी किसी के लिए कि कोई इंसान आपकी लाइफ में, कोई न्यू लव आ जाएगा। आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ जाएगा, आप उस लव के साथ आगे बढ़ जाओगे। वो आपका मतलब उसके साथ आपकी जो पार्टनरशिप होगी ना, उसके साथ जो आपका रिश्ता होगा ना, वो बहुत ही डेफिनेटली बहुत फैंटास्टिक होगा, ठीक है। आपको भी यूनिवर्स एक नया हमसफ़र दे रहे हैं, जो कि आपके लिए बना है, जो आपसे प्रेम करेगा, जो आपको समझेगा, ठीक है। जब आप कहीं और सीरियस हो जाओगे तब ये आपके पास भाग कर आएंगे, ओके। बट उस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है आप इनके साथ प्लेयर वाली एनर्जी में आओगे। जो मज़ा इन्होंने आपको चखाया है ना, वो मज़ा अब आप इनको चखाओगे। ऑन एंड ऑफ आप करोगे, बाय बाय टाटा आप करोगे। थर्ड पार्टी के पास जा रहे हो, कोई बात नहीं, आराम से जाओ, घूम फिर लेना, मतलब नहीं। फ़ोन आ रहा है, आने दो, मतलब नहीं। आपका ये एटीट्यूड होने वाला है। आप इस एटीट्यूड में आ रहे हो ना कि आप इनको पहचानोगे नहीं, ठीक है। क्योंकि जितना इस इंसान ने आपको दर्द दे लिया है, उस दर्द को झेल करके जब आप बाहर निकलोगे ना, आप इसकी सूरत नहीं देखोगे। आने वाले वक्त पे लिख के रखना, ये चीज़ होने वाली है। आप इसको धोखा दोगे, आप इनको चीट कर दोगे,
चीट समझ लो कि आप इनको बता दोगे कि तुम्हारी कोई नीड नहीं है अब, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे मेरा डेस्टाइन पार्टनर दे दिया है, मैं उसके साथ आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं उसके साथ आगे खुश हूँ। आप इन्हें जब बताओगे तब तब इनकी रातों की नींद उड़ेगी। ठीक है, इनकी नींद और चैन सब उड़ने वाला है। ये रोएंगे, ये तिल तिल के रोएंगे, तिल तिल के मरेंगे। ये होगा, ये न्याय है आपके साथ। आप ये रिश्ता तोड़ोगे, ठीक है, और ये सबक देगा ईश्वर इनको। देख रहे हो, आप इनको खंजर भोंकोगे जब आप इनको ये बता दोगे ना कि आपकी ज़िंदगी में अब इनका महत्व नहीं है, इनकी जो जगह थी वो अब किसी और की है। ये मर जाएंगे जीते जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जो प्रेम आपने इनको दिया था ना, वो इनको कहीं से बाद में मिलेगा नहीं। अभी तो इनको लग रहा है ना, इनको बहुत अच्छा लग रहा है, थर्ड पार्टी, आहा बहुत इन्जॉयमेंट चल रही है, लाइफ में बहुत मस्ती हो रही, इन्जॉय हो रही है। अभी आपको ये साइड में रखे हैं, आप रो रहे हो, आप मर रहे हो, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये गेम का पासा पलटेगा, ठीक है, और ये शनिदेव का न्याय है, इसे कोई काट नहीं सकता। क्योंकि जब मैंने कर्मा रीडिंग स्टार्ट की थी ना, तो आज कर्मा की रीडिंग में जो जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये कार्ड्स पहले ही माइंड्स में आ रहे थे मेरे, सब आ रहे हैं वैसे ही। तो डेफिनेटली ये होकर रहेगा, ठीक है। आप निश्चिंत हो जाओ, बहुत भगा लिया इसने आपको अपने पीछे। आपको भी यूनिवर्स मौका देगा, आपके पीछे ये भागेंगे। मिली ना चैन, ठंडक मिली, शांति मिली, क्योंकि ये हकीकत होने वाला है बहुत जल्द। कार्ड्स देखना है, आप इंजॉय करने वाले हो अपना ज़िंदगी। अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्त मौला होने वाले हो। आप अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करोगे, बहुत हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में। उधर ये फील करेंगे थर्ड पार्टी में आपने इनको डाल दिया, तब इनको एहसास होगा कि कल तक जैसे मैंने इसको रुलाया, अपने पीछे पागलों की तरह भगाया, थर्ड पार्टी में आप इनको डालोगे, फिर वही हाल इनका होगा जो हाल इन्होंने आपका किया था। ये बहुत बुरी तरीके से अकेले होने वाले हैं, ठीक है। इनको फिर कोई नहीं चाहिए होगा, याद रखना। जिस दिन आपने किसी का हाथ थाम करके आप आगे बढ़ जाओगे, उस दिन इनको कोई नहीं चाहिए होगा। उस दिन इनकी ना थर्ड पार्टी से भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। इवन उस दिन इनकी सबसे लड़ाइयाँ शुरू होगी, क्योंकि इनके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, इनके अंदर गुस्सा आएगा, ठीक है। इन्होंने क्या गवा दिया, क्या खो दिया, इनको तब एहसास होगा। तो वही वाला मशवरा मुझे याद आ रहा है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सज़ा इनकी है, इनकी सज़ा यही है कि इनके कर्म में लिखा है आपके पीछे भागना, आपके लिए रोना। और मुझे आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि वाकई आपको अब नहीं फ़र्क पड़ने वाला। ये कार्ड देख रहे हो ना, इस इंसान ने आपको पत्थर बना दिया है। आप कहीं ना कहीं इतना आप टूट चुके हो उसके चलते, इतना आपने रो लिया है, इतना आपने परेशान हो लिया है ना, आप अंदर से पत्थर हो गए हो। और जब किसी और का आपको प्यार मिलेगा ना, जब कोई और इंसान आपको सम्मान देगा, अपनापन देगा, प्यार देगा, जब आप उसके साथ एक नई शुरुआत करोगे ना, तब इस इंसान से आप नफ़रत करोगे, इसकी हर एक उन चीज़ से नफ़रत करोगे जिस चीज़ ने आपको तकलीफ़ दी है। बहुत हैवी रीडिंग है आज की, ये बहुत हैवी कर्मा है इसका, बहुत हैवी कर्मा है। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत डिप्रेशन में जाने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। इसका दिमाग नहीं शांत होगा, ये तिल तिल पछताएगा कि मैंने क्या चीज़ खो दिया। ओके, इनकी ज़िंदगी ठहर जाएगी आपके जाने से। अभी इनको आज आपकी कदर नहीं है ना, जिस दिन आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ गए किसी के साथ, उस दिन इनकी ज़िंदगी रुक जाएगी। आप मुझे दिख रहे हो, क्योंकि आपने बहुत प्रयास किया इस रिश्ते में, ठीक है। आपने बहुत प्रयास किया था अपने तरफ से, लेकिन ये आपसे कभी खुश होते ही नहीं थे। आपकी तरफ से मुझे कुछ नहीं दिख रहा। आप अपनी तरफ से बहुत प्रयास करे, आपने हमेशा रिश्ता बचाने की कोशिश की, लेकिन ये इंसान कभी खुश नहीं हुआ। ये जो भी हैं, ये लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, ये कभी खुश नहीं हुए, आपसे संतुष्ट ही नहीं हुए।
इनको पता नहीं क्या चाहिए था, जबकि मुझे आपकी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं दिख रही। ये इन्होंने आपको छोड़ करके ना, ये जिधर गए थे वो डार्कनेस है, ठीक है, आप देख रहे हो ना, ये अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। तो इन्होंने ना डेफिनेटली थर्ड पार्टी को चूज किया है। आपका हक, आपका अधिकार इन्होंने आपको ना दे करके किसी और को दिया है। आप तरस रहे थे इनके सामने, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की। इस इंसान ने वो स्थान किसी दूसरे को दे दिया जो स्थान सिर्फ और सिर्फ आपका था, जहाँ पर आपका हक था। इसने वो चीज़ दूसरे को दी है, ठीक है। आपका दिल बुरी तरीके से तोड़ा है इस इंसान ने, बुरी तरीके से तोड़ा है। यही चीज़ें इसके साथ होंगी, ठीक है। अब ये रिश्ता बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अब इसके एक नहीं सुनने वाले, नहीं सुनोगे अब आप, ठीक है। यस, ये ईश्वर का इंसाफ है। ये बैलेंस ईश्वर कर दिए, ठीक है। हिसाब बराबर, 2 नंबर का कार्ड बैलेंस, हिसाब बराबर यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। यस, तो ये तो आपके पार्टनर का कर्मा था और ये इनको भोगना ही पड़ेगा। इन्होंने अगर आज ये आपको बहुत रुला रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं और इनको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इनको बहुत जल्द समझ में आएगा कि जिसको आज रुला रहे हैं उसी के पीछे ये पूरे जीवन रोएंगे। इन्होंने आपको, आप बस इतना समझो, इन्होंने आपको 4 दिन रुलाया है, इनको 400 जन्म रोना पड़ेगा आपके पीछे, क्योंकि शनि देव का न्याय है, खाली नहीं जाता, ठीक है। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स और मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर के साथ जिस भी प्रकार का न्याय किया गया है, आज सारा सब चीज़ का न्याय कीजिए, और जिन्होंने अन्याय किया है उनका कर्मा भी उनको मिले। जय शनिदेव महाराज। माय गॉड, आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ही ज़्यादा ना टावर मोमेंट लाया गया है। लोगों के हस्तक्षेप बहुत दिख रहे हैं आपकी लाइफ में ना। जो चीज़ें बिगड़ी हैं ना, एक्चुअली में ये बिगड़ी नहीं है, बिगाड़ी गई हैं, ठीक है। और इनमें बहुतों का हाथ है। ये जो भी है ना, इसमें आपके कुछ घर के फैमिली मेम्बर भी शामिल हैं, कुछ बाहर के भी हैं। ये जो आपसे ईर्ष्या करते हैं ना, ठीक है, इन सबका तो बिल्कुल षड्यंत्र है पूरा। आपको बहुत धोखे दिए गए हैं, बहुत धोखे दिए गए हैं। और सबसे मतलब बात ऐसी ना, धोखा दे करके ये लोग आपको दुख दे करके, आपको परेशान करके ये लोग जश्न मनाते हैं। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द सन। कहीं ना कहीं आप एक बहुत प्योर इंसान हो, ठीक है। आज की रीडिंग मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके अंदर ना एक चंचलता है, एक मासूमियत है, बच्चों वाली जो एक खिलखिलाहट होती है ना, मासूमियत। इतने राक्षस इंसान है ये सब, आपकी मासूमियत से जलते हैं। आपकी लाइफ में ना ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग है, ठीक है। ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, आपका सूर्य ग्रह बलिष्ठ है, आपके फादर फिगर का बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आपके जो भी फादर फिगर है ना, इवन अगर वो आई थिंक मान लीजिए अगर आपके फादर फिगर इस दुनिया में अगर नहीं भी हैं, उनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ना ये लोग प्रोग्रेस होते नहीं देख पाते, आपकी खुशियाँ नहीं देख पाते, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो ये लोग से बर्दाश्त नहीं है। देख रहे हो, माय गॉड, एक बीच में एक इंसान को सामने घेर के रखा है, मतलब ये आप हो, ठीक है।
आपकी ये आप इतना मतलब खुशी आपकी ज़िंदगी में कैसे आ जाए, इन लोग से बर्दाश्त नहीं है। देख रहे हो ये सब ऐसे ताक लगा के बैठे हैं आपके जीवन में, देख रहे हो ये एकलौते बीच में एक आप हो पॉजिटिव, और ये सब कितने नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास। अब समझ में आया? ये सब लोग मतलब कि आपकी ज़िंदगी में ना कुछ अच्छा होने देना नहीं चाहते। एक्चुअली में बात तो ये है, ठीक है? आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। इन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें की हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भी ना इन्होंने डाइवर्ट किया है आपकी तरफ से माइंड। आपके किसी किसी का मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी ना आपसे दूर करवा दिया गया है। ईविल एनर्जी डेफिनेटली कास्ट की गई है आपके ऊपर, ठीक है? नेगेटिविटी क्रिएट की गई है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द डेविल, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द डेविल। ओहो, ये सारे कार्ड्स, यस माय गॉड। आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी सिनेरियो वगैरह आया है ना, आपके पार्टनर का जो ध्यान भटका है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, ये नेगेटिविटी है। ये क्रियाएं की गई हैं बैलेंस बिगाड़ने के लिए, आपकी लाइफ की खुशियाँ छीनने के लिए, क्योंकि इनको पता था कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपकी खुशी आपके पार्टनर से है। तो जो चीज़ आपकी खुशी, ये देखिए फिर से ये कार्ड आ गया, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में ये जो थर्ड पार्टी चल रही है ना, ये थर्ड पार्टी का सीन ना आपके पार्टनर के ऊपर क्रिया करके करा गया है। आपके पार्टनर के ऊपर, आपके पार्टनर का दिमाग में मतलब कि कुछ तो ऐसी क्रियाएं कर दी गई हैं जिससे आपके पार्टनर, आपकी तरफ से उनका इंटरेस्ट ख़त्म हुआ और फिर उनकी लाइफ में कोई और जैसे आया तो वो उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है? और टोटल आपकी तरफ से आपके पार्टनर का माइंड फ्रेश करवा दिया गया है। आपका मतलब आपको ना जैसे कि दिमाग से निकाल देना, दिमाग से हटवा दिया गया है और ये नेगेटिविटी क्रिएट की गई है। प्लीज यूनिवर्स, ये किसने की है ये नेगेटिविटी? ये थर्ड पार्टी ने किया है सारा, डेफिनेटली। ओके, आपके पार्टनर के ऊपर ये जो भी क्रियाएं की गई हैं अपने मतलब आपके तरफ से उनका दिमाग हटाने के लिए, ये हाथ जिसका है ये थर्ड पार्टी का है, थर्ड पार्टी का ही हाथ है ये। क्योंकि थर्ड पार्टी ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए ऑब्सेस्ड है। इसने बहुत प्रयास किया आपके पार्टनर को अपने चंगुल में लाने का, इसने बहुत प्रयास किया अपने तरफ से, लेकिन आपके पार्टनर ना इसके फिसलते नहीं थे इससे जल्दी, ठीक है? इसने मतलब इसका दिमाग ख़राब था थर्ड पार्टी का कि ये बंदा या बंदी ये मेरे चंगुल में आता क्यों नहीं है। तब इसने नेगेटिविटी क्रिएट की आपके पार्टनर के ऊपर और बहुत ही बेहतरीन करवाया है इसने, हाई लेवल का इसने करवाया है आपके पार्टनर के ऊपर कि आपके पार्टनर ना इसी के पीछे पागल हुए रहे। इसने स्टक कर लिया है आपके पार्टनर को खुद पे कि आपके पार्टनर का फोकस इसके तरफ से हटे ही ना। इस टाइम पे आपके पार्टनर हैंग्ड हो चुके हैं, आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि वो टोटल इसके इशारों पर ना मतलब हैंग हो चुके हैं इसके पीछे। प्लीज यूनिवर्स, थर्ड पार्टी का यस देखिए, अभी तो थर्ड पार्टी का सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है,
ठीक है, इसलिए अच्छा चल रहा है क्योंकि इसने जो चीज़ें करवाई हैं ना बड़े पक्के से करवाई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ना, सब चीज़ों का एक टाइम होता है, अपने टाइम पे वो चीज़ें ख़त्म होती हैं। अभी तो ना थर्ड पार्टी का चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, कुछ दिन तक तो चलेगा ये, क्योंकि अभी जैसे नहीं होता है परवान पर चढ़ रहा है। चीज़ें जब तुरंत कराई होती है ना, ताज़ी चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा वर्क करती हैं, तो ये ताज़ी चीज़ें ज़्यादा वर्क कर रही हैं, लेकिन ये बासी भी होंगी। ठीक है, और नहीं होंगी तो कर दी जाएंगी। ये लीजिए, देख लिए, ईश्वर का न्याय आ गया आपके लिए, कार्ड कूद के आया है। मैं बोल रही हूँ ना, अगर शैतान है तो भगवान भी हैं, ये कुछ भी कर लें, आपका पार्टनर छीन नहीं सकती हैं ये आपका पार्टनर आपके पास भाग के आने वाला है। देखिए सबके लिए, देखिए जनरल रीडिंग है तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, आगे बढ़ जाओ। ये उन्हीं के लिए है कि जो चाहते हैं, ठीक है, कि उनकी लाइफ में कोई आया और वो आगे बढ़ गए। मगर जो अपने पार्टनर को ही चाहते हैं तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, इनको घर का रास्ता दिखाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी ना मुझे शोक मनाते हुए दिख रही हैं आपके पार्टनर के जाने का। जो बेवकूफ़ियाँ आपके साथ हो रही थी ना आपके पार्टनर की, कि आपको परेशान करना और आपको दुख, मतलब कि आपके तरफ बिल्कुल केयर नहीं करना, आपकी परवाह ही नहीं करना, आप जियो मरो, ये स्थिति थर्ड पार्टी की होने वाली है, आपके पार्टनर करने वाले हैं। थर्ड पार्टी की कोई परवाह नहीं करेंगे आप आने वाले टाइम पर। आपके पार्टनर का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आपका पार्टनर डिटैच हो जाएंगे। जैसे इसने आपके पार्टनर के दिमाग से आपको हटा दिया था, अब यूनिवर्स आपके पार्टनर के दिमाग से इसको हटाएंगे। ये थर्ड पार्टी ना बार बार आपके पार्टनर को मिस करती हुई दिख रही है, मतलब ये याद करेंगी कि आपके पार्टनर कभी इनके साथ भी रहते थे अच्छे से, क्योंकि इनके खुशी वाले जो दिन चल रहे हैं ना, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि ये खुशी वाले दिन इनके थे नहीं, इन्होंने ये क्रिएट किए हैं। आप नेगेटिविटी क्रिएट करके कब तक अपना भला कर सकते हो? 4 दिन तक। जिस दिन वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी ना, उस दिन वो बम बन कर फूटेगी आपके ऊपर, और जब वो फूटेगी ना तो वो 100 क्या 1000 गुना ज़्यादा घातक होगी। और थर्ड पार्टी के साथ यही होगा। इसने जो भी चीज़ करके आपके पार्टनर को आपसे छीन लिया है ना, वही बम इसके सर पर ईश्वर फेंकेंगे, और 100 गुना ज़्यादा करके। ये झेल नहीं पाएंगी। ठीक है, आपके रिश्ते को एक मौका ईश्वर देंगे, और ये आपके ऊपर है कि आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं एक्सेप्ट करते हो। क्योंकि आने वाले टाइम पर मुझे आपके पार्टनर तो आपके साइड में आते हुए दिख रहे हैं, और आपके पार्टनर ना आपके पीछे टोटल लट्टू होंगे, आपके लिए सीरियस होकर रहेंगे। ये आपके ऊपर अब डिसीज़न सौंपा जा रहा है, यूनिवर्स आपके ऊपर डिसीज़न सौंप रहे हैं कि मैं तुम्हारा रिश्ता ब्लेस्ड कर रहा हूँ, तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें इसके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, टोटल आपके ऊपर है। ठीक है, अब इस बार आप फैसला सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में ना मुझे दिख रहा है धोखा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द मून। बस देख लो, जो आ रहा है कार्ड अकेला किया गया है आपको। ये थर्ड पार्टी का गेम है, सारा षड्यंत्र है ये थर्ड पार्टी का। प्लीज यूनिवर्स, क्या इनके कोई मेंबर भी ऐड है इसमें? ओ माय गॉड, यस, आपकी फैमिली में भी कुछ लोग हैं डेफिनेटली। एक कार्ड आया था, आपकी फैमिली में भी कुछ लोग हैं जो कि इस टाइम पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं आपके साथ। इन्होंने के साथ कुछ गलत कर दिया है, इन्होंने आपके साथ कुछ तो बेवकूफ़ियाँ इन लोग ने कर दी हैं। आपके कुछ फैमिली के मेंबर हैं, आप इस टाइम पर परेशान हो रहे हो, ये लोग मज़े ले रहे हैं। ये लोगों की ना, कुछ लोगों का तो यहाँ पर है ग्रुप, मुझे आई थिंक कल की रीडिंग में भी आया था, कुछ लोगों का ग्रुप है। आपके फैमिली के अंदर भी कुछ लोगों का एक ग्रुप है, और ये है डेफिनेटली, जिसमें ना मुझे जिसमें मतलब कि बुज़ुर्ग लेडीज़, इसकी भी एनर्जी है, एक मतलब कि यंग लोगों की भी एनर्जी है। ठीक है, यस, और ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं। ये जो भी आपके ईवल फैमिली मेंबर हैं, ये लोग जब आपके साथ ना ये सब नौटंकी करके
आपके साथ मतलब कि चीज़ें आपकी ख़राब करके ये लोग मज़े लेते हैं, फिर आपस में इंजॉय करते हैं। जितना आप रोते हो तिलजते हो उतना ये लोग खुशियाँ मनाते हैं। इनका सबको कर्मा मिलेगा। जितने लोग आज आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, इन सबको कर्मा मिलेगा। इनका कर्मा ये है ना, ये जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, इनका कर्मा ये है ना, यस, इनकी स्टेबिलिटी छीनी जा रही है। अगर ये बड़े ही कैरियर ओरिएंटेड बनते हैं, बहुत पावर और बहुत नक्शे में रहते हैं, बहुत स्टाइल दिखाते हैं ना, स्टेटस बहुत हाई फाई रखते हैं, बहुत मेंटेन होके रहते हैं, सब जा रहा है इनका। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं वो, कूड़े के भाव जा रहा है इनका सारा एटीट्यूड। ये किल्लत आ रही है इनकी लाइफ में, भीख मांगते दिख रहे हैं ये। ठीक है, तबाहियाँ आएंगी सबके जीवन में, जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है। यस, इनके भी हर रिश्ते इनसे दूर जाएंगे। ये कितनी भी कोशिश कर लेंगे ना, ये अपनी तरफ से बहुत प्रयास करेंगे। जैसे इन्होंने आपके पार्टनर को दूर किया, आपके रिश्ता दूर किया, आपको अकेला तन्हा किया, इनके भी रिश्ते इनसे दूर जाएंगे। ये कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, और ये देखिए फिर से आया, कहीं ना कहीं आपके ऊपर ना आदिशक्ति की कृपा है, महाकाली की कृपा है, महादेव की कृपा है, चंद्रदेव की कृपा है आपके ऊपर, ईश्वर की। यस, प्लीज यूनिवर्स, इनका सबका कर्मा क्या मिलेगा। जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर को उनको खबर पसंद किया है, इनकी फैमिली में ही मतभेद शुरू होने वाले हैं, आपस में ही। ये जो आपस में सेलिब्रेशन चल रहा है ना, इनके आपस में ही मतभेद हो जाएंगे। देखिए, कुछ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कुछ पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं, ये सब जो आपस में मिल करके प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ठीक है, और इनको ना बड़ी प्रॉब्लम है आपके स्टेटस से। आपकी लाइफ में ना लग्जरी नहीं आनी चाहिए, आपकी ब्यूटी से इनको प्रॉब्लम है। आपका जो अगर आप एक स्वतंत्र ख्यालों के इंसान हो ना, तो इनको उससे भी प्रॉब्लम है। अगर आपकी लाइफ में अर्निंग अच्छी होने लग गई है, या अगर आप अच्छा कमा रहे हो, या आपने कुछ स्टार्ट किया है, तो इनको उससे भी नफरत है। मतलब आपकी लाइफ में ना अच्छा होता ये लोग नहीं देखना चाहते। ये फैमिली के भी लोग हैं, और फैमिली में मैंने बोला ना, कुछ तो ऐसा है कि ये पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, कुछ ऐसा भी चल रहा है। सिबलिंग्स दिख रहे हैं यहाँ पर, हैं, ग्रुप है, कोई एक का लोग नहीं पीछे हैं, ग्रुप है इन सब का। ये लोग ग्रुपिंग करते हैं और आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। यस, ये देखिए आपकी लाइफ में चैलेंजेस लाते हैं। ठीक है, आपकी ब्यूटी में, आपकी इवन आपकी ड्रेसिंग सेंस तक को ये लोग टारगेट करते हैं। आप ना एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हो अगर आप कहीं पर भी जाते हो। इससे भी इनको प्रॉब्लम है। आपकी हर एक अच्छी चीज़ों से इनको प्रॉब्लम है, और ये लोग हर एक चीज़ में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, हर एक चीज़ में। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, इन सब का दंड यही है। इनकी सारी चीज़ें जाएंगी। अगर ये आपके धन पर नज़र लगाएंगे तो इनका धन भी यूनिवर्स छीनेगा। इनके पास भी आने वाले टाइम पर मुझे ये लोग ना पैसे मांगते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आने वाली है। अगर इनके पास बहुत पैसा है ना, ये पैसों के दम पे जाते हैं, कुछ ये सब जो करवा धरवा के आपको परेशान करते हैं ना, तो इनका यही पैसा यूनिवर्स इनसे छीन रहा है। ना रहेगा पैसा, ना तुम करवाओगे। वाओ, लग्जरी जा रही है इनकी लाइफ से। जितना सुकून से चैन से जी रहे थे, जी लिए। ठीक है, अब इनको यूनिवर्स अर्श से फर्श पे ला रहा है। ये अभी तक फर्श से अर्श पर जो गए थे, अब इनको अर्श से फर्श पे ला रहा है। इनकी लाइफ में लग्जरी, इनका शुक्र ग्रह प्रभावित हो रहा है। ये जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, इन्होंने जो भी आपके साथ गद्दारी की है, ये लोग पाई पाई के मोहताज हो रहे हैं। ठीक है, इनको हेल्थ इश्यूज भी होंगे, इनके साथ चीज़ें गलत होंगी। जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, वो चीज़ें इनको डेफिनेटली भोगनी पड़ेगी। आज की रीडिंग कर्मा की रीडिंग है, और मैं ये नहीं मानती, जो अगर गलत करने में जब इंसान नहीं चूकता
तो अपना कर्मा झेलने में भी उसको आगे रहना चाहिए। झेलो, जब करे हो तो भोगो भी। भोगने में क्यों इतना दिक्कत होती है भाई कि हो इतना बुरा जब कर रहे थे किसी के साथ तब सोचे थे कि वो भी इंसान है, उसको भी सुई के चुभने से दर्द होता है। आज खुद को चुभती है सुई तो इंसान को बहुत प्रॉब्लम होती है, होगी प्रॉब्लम। इन लोगों ने ना आपके साथ गलत करके बहुत गलत किया है। ईश्वर इनसे ब्लेसिंग छीन रहे हैं। ईश्वर ने इनको जो ब्लेसिंग दी थी ना छीन रही है। इनकी लाइफ में इनका कोई लव्ड वन है ना जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वो छीना जा रहा है। ये मुझे टोटल आइसोलेट होते हुए दिख रहे हैं। बहुत अकेले होंगे इस टाइम पर। जितना इन्होंने आपको अकेला किया है, जिसने भी आपको अकेला किया है, मोहताज कर दिया है हर एक चीज़ के लिए, उसके जीवन में वही चीज़ ईश्वर ने फेंक दी है। ठीक है, आ गया। डेफिनेटली जगदम्बा माता ने बहुत बड़ा न्याय किया है आपके साथ। ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा माता दुर्गे का। ठीक है, इनका घमंड तोड़ा है माता ने। ठीक है, इनका घमंड टूट गया है, इनकी लग्जरी खत्म। अब ये भी ना, जैसे इन्होंने हमेशा आपको डाउट्स में रखा, आपको ऑप्शन बना के रख दिया, ये भी ऑप्शन बनेंगे लोगों के। इनको कोई अब प्रेम नहीं करने वाला, ना ही इनके पास कोई सच्चा प्यार आएगा। याद रख लेना, इनको अब जो मिलेंगे ठगने वाले ही मिलेंगे। इनको सच्चा प्यार इनको नसीब नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स स्वयं बैठ करके इंसाफ कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। जिन जिन लोगों ने आपके साथ जिस जिस चीज़ में गद्दारी की है, आज आप डेफिनेटली याद रख लीजिएगा इस रीडिंग के बाद से उनको उनका वही कर्मा फेस करना पड़ेगा जो उन्होंने आपके साथ किया है। अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी छीनी है तो वो प्रॉपर्टी भी उनके पास नहीं रहेगी। ठीक है, आपका हक जिसने जो छीना है, ठीक है, वो इंसान उस चीज़ को व्यापार नहीं पाएगा। उस इंसान के पास भी वो चीज़ नहीं रह पाएगी जो चीज़ उसने आपसे छीन ली है। ये ईश्वर का न्याय है। आज यूनिवर्स टिट फॉर टैट करेंगे जिसने जो भी गद्दारी की है आपके साथ। ठीक है, देखिए मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज में आ रहा है कि बच्चों के साथ गलत किया जा रहा है। तो ये सब पापी लोग हैं, इनको गलत करने में ना इनको कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। ठीक है, लेकिन पापियों को सजा तो ईश्वर देकर रहेगा। बट आपसे मैं बता रही हूँ, जिनके जिनके बच्चों के साथ गलत किया जा रहा है, आप लोग ना हनुमान जी के मंदिर जाइए और उनके आप लोग हनुमान जी के उल्टे पैर का, आई थिंक बाएं पैर, लेफ्ट पैर का सिंदूर, उनके पैर का सिंदूर, ठीक है, ले करके किसी डिब्बी में रख लीजिए। डेली अपने बच्चे को रात में तिलक लगा करके सोइए, सुबह भी लगा दीजिए। हो सके अगर आपके घर के आसपास मंदिर में झाड़ा लगाया जाता हो, हनुमान मंदिर हो, कोई भी भगवान का मंदिर हो, अगर वहाँ पे झाड़ा लगवाया जाता है तो आप अपने बच्चे को ले जा करके झाड़ा लगवाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके बच्चों के साथ नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है तो आप हनुमान जी का शरण पकड़ लीजिए, बजरंग बली से प्रार्थना कीजिए। हनुमान जी अगर खड़े हो जाएंगे ना तो इन सब की खटिया भी खड़ी हो जाएगी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे मैं बोल रही हूँ, आप सब हनुमान जी को पकड़िए। जिनके साथ गलत किया जा रहा है, बच्चों के साथ गलत किया जा रहा है, नेगेटिविटी की जा रही है, आप लोग हनुमान जी को पकड़िए, हनुमान जी का ध्यान करिए। और रात को सोते समय अपने मोबाइल पे 5-6 घंटे का आता है महामृत्यु मंत्र का जाप लगा के सो जाइए आप। ये जितनी नेगेटिविटी क्रियाएं आपके साथ करेंगे, महामृत्यु मंत्र के जाप में इतनी पावर है ना, तो वो सारी नेगेटिविटी काट देंगे महादेव। ओके, तो आप इतना उपाय कर लीजिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ ये पापी हैं। और पापियों को ना किसी का भय नहीं होता। अगर उनको भय हो, ईश्वर का डर हो, तो वो इतना पाप करे ही क्यों। छोटे बच्चों को मैं देख रही हूँ, क्या ही मिलता है, क्या मिलता है छोटे बच्चों को परेशान करके? क्या मिल गया? किसी का बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, क्या मिल गया? नहीं, ये सब राक्षस हैं, इनको सुकून मिल गया। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों को छोड़ दो भगवान के हवाले।
इनका कर्म इतना बुरा इनको लेके डूबेगा ना कि ये मोहताज होंगे अपने जीवन में, पाई पाई के। मैं बोलना नहीं चाहती बहुत गलत, लेकिन होंगे, हर एक चीज़ इनके साथ होंगी। ये सब नेगेटिव इंसान है, ये सब धोखे से मनुष्य बन गए हैं, ये राक्षसों की योनि में प्रगति, ये सब राक्षस हैं जो बच्चों के साथ ऐसी क्रियाएं करते हैं। ठीक है, बस हम इतने पापी नहीं हैं कि हम बोले तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हो जाए। बच्चों के साथ भाई, बच्चे किसका क्या बिगाड़े हैं? बच्चे भगवान का रूप है, चाहे तुम्हारे बच्चे हो चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे उनके ही बच्चे क्यों ना हो। बच्चों के साथ ये गलत कर रहे हैं, इनका खुद का कर्मा इनको भोगना पड़ेगा, बच्चों को किसी के नहीं। लेकिन आप अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए जो मैंने बोला है, आप हनुमान जी का ध्यान करिए, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़िए, हनुमान जी का टीका जरूर लगा के सोइए। जो मैंने जो बताया आप ये चीज़ करिए, ओके। और अगर आप अपने घर में डेली गाय के उपले में अगर आप गूगल, लोबान, पीली सरसों ये चीज़ डाल करके और नीम की सूखी पत्ती ये चीज़ डाल करके धूनी जलाते हैं डेली शाम को, कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अपने घर के मेन गेट में आप ओम लिखिए, त्रिशूल बनाइए, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, रोली से लिख सकते हैं, नहीं तो स्टिकर से बड़ा बड़ा स्टिकर चिपका दीजिए ओम का, त्रिशूल का। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो डेली पानी से, नहीं फिर अपनी उंगली से ही जाके बना दीजिए ओम, बस ओम बनाना चाहिए, ठीक है। अपने घर के मेन गेट को बहुत साफ सुथरा रखिए इस टाइम पर। आप सब घर के मेन गेट में अगर आप जिस भी धर्म के हो, आप अपना पवित्र जल छिड़किए अपने मेन गेट पे डेली। अपने मेन गेट के पास अंधेरा मत रखिए, लाइट जला के रखिए। शाम को दीपक जला सकते हैं तो दीपक जला के रखिए। मेन गेट को जितना आपकी डेहरी जितनी पावरफुल होगी, कोई नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए लोग अपनी डेहरी में ईश्वर को बैठाते हैं आगे। आप अपनी डेहरी में सब उपाय कीजिए, ओम बनाइए, त्रिशूल बनाइए, दीपक जलाइए, लाइट जला के रखिए, जल से रोज़ पानी डाल के सफाई रखिए। वहाँ पर मेन गेट में गंदगी नहीं होने दीजिए। आप अपने सामने जूते चप्पल नहीं उतारिए, डस्टबिन कूड़े डिब्बा सामने मत रखिए। मेन गेट जितना साफ़ सुथरा होगा, मेन गेट में आपको क्या पता, आपके मेन गेट में आपके पितर पूर्वज का, आपके कुलपुरुष देवता का स्थान होता है। आप उसको गंदा रखोगे तो आप डेफिनेटली परेशान रहोगे अपनी लाइफ में। इसीलिए मेन गेट को हमेशा साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखिए, धूप बत्ती कीजिए, ठीक है। जितना मेन गेट आप जितनी डेहरी आपकी पावरफुल रहेगी, कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, ओके। बस थोड़े से डिवाइन मैसेज लेंगे, ओके। आपके साथ गलत करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा, पहले ही आ गया। आपको ईश्वर की तरफ से रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है, तो आपके साथ साथ आपके बच्चे, आपके परिवार भी सुरक्षित हैं। आप विश्वास कीजिए, यूनिवर्स ने बोल दिया है ये चीज़। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। तो बहुत जल्द ही सच्चाई की जीत होने वाली है, ठीक है। आपकी बहुत बड़ी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। सच्चाई का साथ दीजिए, आपसे भी यूनिवर्स बोल रहे हैं। आपको इस टाइम पर किसी के हाथ से गोरस नहीं खाना, मतलब सफ़ेद चीज़ें, मिठाई हो, खीर हो, बस वो सफ़ेद नहीं होनी चाहिए। सफ़ेद अगर है तो किसी के हाथ से मत खाइए, इधर भी अवॉइड कीजिए। काले सफ़ेद कंबल का दान कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका राहु मजबूत हो जाएगा तो इन लोगों की नेगेटिविटी वैसे भी बहुत ज़्यादा असर नहीं करेंगी आप पर। यू आर गो गेटर, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली इंसान हो। आप जो कुछ ठान लेते हो करके मानते हो, तो ये पावर अपने अंदर जगाओ, ठीक है। योर मनी ब्लॉकेजेस हैज़ बिन लिफ्टेड, तो आपके धन की समस्या ख़त्म हो गई है, ठीक है, समाधान कर दिया गया है। आई एम स्केयर्ड यू विल रिजेक्ट मी, किसी को डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। आपके शत्रुओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। माय गॉड, कर्मा की रीडिंग है, देखो कैसे कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। तुम्हें खोने से डर लगता है, ऑब्सेस्ड लवर, तो कोई आपको खोने से डर रहा है। सच्चाई सामने आने वाली है, पर्दाफाश होने वाला है, ठीक है। योर फैमिली बिट्रेड यू, तो आपके फैमिली मेम्बर्स आपको धोखा दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्ड्स ने भी कंफर्म किया था, यहाँ पे भी कंफर्म हो गया है। कोई आपसे सेकंड चांस मांग रहा है, प्लीज़ फॉरगिव मी, सेकंड चांस। देखिए, आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है, ठीक है। इनका कर्मा इनको मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में सफलता आ रही है। आपने अगर कोई मानता मानी थी, अगर वो पूरी हो गई है तो उस मनौती को पूरा कीजिए, आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं।
प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ, कोई आपसे बोलना चाह रहा है। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो बस नहले पे दहला पड़ने वाला है। बहुत जल्द इनको इनका असली जगह यूनिवर्स दिखाएंगे, ठीक है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। ओके, 2 मोर और। अब आपको इंसाफ मिलकर रहेगा। वाओ, आपकी जीत पक्की है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर है यस। आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है, आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी प्रदान किया जाएगा। आप परेशान मत होइए, ठीक है। तो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए, अपने ज़िंदगी में बहुत सफल होइए, बहुत तरक्की कीजिए, ठीक है। अगर नकारात्मक लोग हैं तो ईश्वर भी है, तो आप ईश्वर पर विश्वास कीजिए। राधे राधे।